भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 17 फरवरी 2025। रिवाइज डेट है 3 जून 1967। प्यारे बच्चे, बाप बच्चों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाओ, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथ काम में बुद्धि बाप की तरफ रहे। यही ओना लगा हुआ है कि हम पावन कैसे बने। गीत है इस पाप की दुनिया से। रूहानी बच्चों ने अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा का लगाव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है? अब बाप सिखाते हैं कि प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो विनाश हो जाएगा। प्यार आत्मा से है। अब बाप सिखाते हैं कि तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। यहाँ पर पाप आत्माएं हैं, परंतु अपने को पापात्मा समझते नहीं हैं। तुम अभी समझते हो कि हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाप तुम्हें युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बनाए तब तो बच्चों को अनुभव हो कि हम अपने बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोने नहीं जाते। मनुष्य जाकर गंगा स्नान करते हैं, मैल उतरती है, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है, यह तुम बच्चों को ही पता है। और निश्चय भी है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भी भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यही ख्याल रखना है कि हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी तो समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। इस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरले ही जानते हैं। जो जानते हैं उन्हें खुशी भी रहती है, तो याद भी बहुत करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं कि विश्व पर शांति कैसे हो। अब तुम सबको सिद्ध कर बताओ कि सतयुग में कैसे सुख था, कैसे शांति थी। सारे विश्व पर शांति थी और कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग था। फिर सृष्टि का चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तो बिल्कुल ही क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट बहुत होती जाएगी। कई बच्चे चित्रों में तिथि तारीख आदि लगाना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम स्वर्गवासी थे, अभी फिर बनना है। प्रदर्शनी में भी यह समझावे ना कि भारत में ही स्वर्ग था। अभी बच्चे पहलगांव में गए, अमरनाथ पर जाते हैं, उनको भी यही समझाना है कि यह भक्ति मार्ग है, इसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं है। भारत में गायन भी है, ब्लाइंड फेथ की पूजा देवताओं की व किनकी भी पूजा करते हैं तो अंधश्रद्धा से, समझते कुछ भी नहीं है।
जानते कुछ भी नहीं कि हम किनकी पूजा करते हैं, इससे फिर हमें क्या मिलेगा। सत्संग गए, वेद शास्त्र सुने, फिर क्या हुआ? यह सब अंधश्रद्धा हुई ना। परंतु क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। आप तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग से उतरते ही गए हैं और यह भक्ति मार्ग के शास्त्र वृद्धि को पाते ही रहते हैं। कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, अहंकार कितना है कि हम तो शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। यह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। तुम हो ज्ञान की अथॉरिटी। बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब समाप्त हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चों को ही समझ में आता है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा मदार तुम भारतवासियों पर है। 84 का चक्र भी भारत में ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़े ही पता था। हम भी जैसे कि उल्लू थे, अब अल्लाह बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को गोड गोडेस कहा जाता है। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई भी कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से ही बुद्धि ऊपर में चली जाती है। अब तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब बुद्धि में याद है। आगे थोड़ी ही जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अब तुम जानते हो कि वहाँ कैसे मूवी में बातचीत चलती है। मूवी बायोस्कोप भी निकला था, तो तुमको समझाने में भी बहुत सहज होता है। साइलेंस मूवी, टॉकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर यहाँ तक का सारा ज्ञान बुद्धि में है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया से ममता मिटाओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि बाप की ही तरफ हो। कहते हैं ना, हाथ काम में बुद्धि बाप की तरफ रहे। यही ओना लगा हुआ है कि हम पावन कैसे बनेंगे। बच्चों को खिलाना पिलाना, स्नान कराना, बुद्धि में बाप को याद रखना है, क्योंकि जानते हो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप से ही लगी रहे। इस माशूक को बहुत याद करना है। माशूक बाप तो सभी आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। यह पाठ जो अभी चल रहा है फिर 5000 वर्षों बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे कि हम तो यह कर नहीं सकते, हमें तो बहुत तकलीफ महसूस होती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? बाबा को थोड़ी ही भूला जाता है। बाबा को तो अच्छी रीति से याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। आकर तुम हेल्दी बनोगे, नहीं तो मानोगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी 1 टिक मिलती है। 1 टक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं कि इस योग बल से तुम्हें 21 जन्मों तक कभी भी रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठकर समझाते हैं। तुम भी समझते हो, कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही गवाया है। अब फिर बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, अंत में सो गति हो जाएगी। हम घर में चले जाएंगे। अब नाटक पूरा होता है। अब वापिस घर में जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे कोई दुल्हन ससुराल जाती है, वैसे ही हम सीताएं हैं, एक है राम।
राम ही हमें रावण के राज्य से छुड़ाकर साथ लाते थे। लिबरेट एक ही है, रावण के राज्य से हमें लिबरेट करते हैं। यह रावण राज्य है, लेकिन फिर भी यथार्थ रीति से समझते नहीं हैं। अब बच्चों को समझाया जाता है कि बहुत अच्छे पॉइंट दिए जाते हैं। बाबा ने समझाया है कि लिख दो कि विश्व पर शांति पहले जैसे स्थापन हो रहा है ब्रह्मा द्वारा। जैसे पहले विश्व का राज्य था, वैसे ही अब शांति भी होगी। विष्णु, राम, राधा, कृष्ण के बारे में कोई भी स्पष्टता से नहीं समझते थे, लेकिन अब तुमने समझा है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम ही हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। हम भी यह मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। ज्ञान नदियां होनी चाहिए, यह तुम बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में लोग कितने स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी भटकते रहते हैं। हम तो राजयोगी हैं ना, न कि हठ योगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, फिर रावण के राज्य में अपवित्र बने। अब बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम बना रहे हैं, कोई और नहीं बना सकते। सन्यासी हठ योगी होते हैं और गृहस्थियों की निंदा करते हैं, फिर भी सृष्टि का विकास बढ़ेगा। शंकराचार्य के बारे में जो बातें की जाती है वे गलत है। शंकराचार्य ने जो कहा कि 4 शादी करो, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। धर्म की सही दिशा बच्चों को बतानी चाहिए ताकि वे सही मार्ग पर चल सके। पत्र भी गाया हुआ है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। जज को भी लिखा हुआ था कि कसम जो आप उठवाते हैं वो तो झूठी है। किसकी गाई हुई गीता है? गीता में तो कृष्ण को बिठा दिया है। कहते हैं ना हाजिर नाजिर जान, परंतु हाजिर नाजिर है कहाँ? अब तुम बच्चे समझते हो कि हाजिर नाजिर है, परंतु इन आँखों से उनको देख नहीं सकते हैं। बुद्धि जानती है कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हाजिर नाजिर है, तुम ऐसे लेटर लिख सकते हो। आपस में मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि लिखा पढ़ी करे। विश्व शांति के लिए भी बताओ कि विश्व पर शांति तो बाप करवा रहे हैं। इसके कारण ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी यही विनाश हुआ था, अब भी विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें सारे विश्व पर शांति की, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा तो कोई खंड ही नहीं था। अभी तक कितने खंड है? कहते भी हैं भगवान कहीं न कहीं जरूर होगा, परंतु भगवान कौन है यह कोई नहीं जानते। कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। तुम अभी बैठे हो झूठ सुनाने वालों को पकड़ने। बाप कहते हैं झूठ मत सुनो। बाप तो मोस्ट बिलवेड है ना, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करती हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वही करेंगे। त्रिमूर्ति का भी चित्र तो बहुत अच्छा है। यह भी लिख दो कि विश्व में शांति कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापन हो रही है, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना होगी। तुम जानते हो कि सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर अपने पुरुषार्थ से बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गए, नहीं, भारत को राज्य देकर गए थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना। अब फिर बाबा राय देने आए हैं। कहते हैं मीठे बच्चों, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे यह भी समझ लो कि कोई कम पुरुषार्थ करते हैं तो उसने कम भक्ति की है।
ज़्यादा भक्ति करते हैं तो पुरुषार्थ भी ज़्यादा करेंगे। कितना क्लियर कर बताते हैं, परंतु जब तक बुद्धि में भी तो बैठे ना, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। कम भक्ति होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद में बुद्धि ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इस पर गीत भी है। यह भी बच्चों को समझाया है कि आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई तो फिर मिलने की तो है ही ना। फिर उनको याद कर रोने से क्या ही फायदा है। वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर फिर दूसरा शरीर लिया है। सब मनुष्य पाप आत्मा है, पाप ही करते रहते हैं। सीढ़ी उतरते पापात्मा बनते जाते, बनना ही है। अब तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा जमा होना है, बाकी सबका माइनस होता जाएगा। तुमको जितना चाहिए उतना भविष्य के लिए जमा करो। ऐसे नहीं कि अंत में जाकर कहो कि अब जमा करेंगे, उस समय लेकर हम क्या करेंगे, अभी ही काम आना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है, भविष्य राजपद के अधिकारी भव, दाता हो व लेने वाले बने हो। राजा माता पिता समान पालनहार और दाता होता है। ये संस्कार अभी से चाहिए, तभी तो भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य पद के अधिकारी बनेंगे। जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपने संस्कारों द्वारा प्यासी तड़पती हुई आत्माओं को भी दान देंगे। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राजपद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।